अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि रमज़ान की महीने की शुरुआत के 3 दिनों में 182 इंटरनेशनल फ़्लाइट कुवैत एयरपोर्ट पर ऑपरेट की गई हैं, जिसमें से बताया ये गया है कि 89 फ़्लाइटें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई हैं, जबकि 93 फ़्लाइटें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा भारत और यूएई के लिए फ़्लाइटें रवाना हुई हैं और सऊदी अरब के लिए भी फ़्लाइटें रवाना हुई हैं, जबकि तुर्की, कतर और बहरीन से सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें कुवैत के अंदर आई हैं। अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत में कुवैती नागरिक, कुवैती के रिश्तेदार और डोमेस्टिक वर्करों की एंट्री की परमिशन दी गई है और हर एक फ़्लाइट में 1000 से ज़्यादा मुसाफिरों की एंट्री नहीं होगी, यानी 1000 मुसाफिरों को सिर्फ लेकर आने की फ़्लाइटों को परमिशन दी गई है। जबकि कुवैत डीजीसीए की तरफ से ये भी बताया गया है कि फ़िलिपाइन और पाकिस्तान से आने वालों के लिए मुना ऐप और वेबसाइट पर मंजूर शुदा लेबॉरेटरी की लिस्ट डाल दी गई है। जो लोग पाकिस्तान और फ़िलीपींस से आएंगे उन तमाम लोगों को मुना प्लेटफॉर्म पर ऐड जो लेबॉरेटरी होंगी वहीं से ही उनको पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद ही वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लिस्ट जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाकिस्तान का भी है और यहाँ पर फ़िलीपीन का भी मौजूद है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मिनिस्टर शेख थैमर अल अली ने बताया है कि कुवैत में रहने वाले इलीगल लोग जो इस वक्त मौजूद हैं वो अपनी स्थिति में संशोधन करना चाहते हैं तो उनको एक बार फिर से टाइम दिया गया है और ये टाइम 15 अप्रैल से 15 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये वही टाइम है जो इससे पहले कुवैत सरकार दे रही थी। बताया यह गया है कि जो लोग इस वक्त कुवैत के अंदर मौजूद हैं वो अगर अपना रेसिडेंस परमिट ठीक करवाना चाहते हैं, इकामा ठीक करवाना चाहते हैं तो वो ठीक कर सकते हैं। जो लोग इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अपनी स्थिति में संशोधन नहीं करेंगे, उन्हें दंड दिया जाएगा, जबकि उन्हें कुवैत के अंदर रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। उन्हें कुवैत से निकाल दिया जाएगा और नए वीज़े पर कुवैत आने पर पाबंदी भी लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक नया बयान सामने आया है, जबकि ये वही छूट है जो इससे पहले भी कुवैत सरकार कई बार दे चुकी है, लेकिन इसमें लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि आपको जो आपके ऊपर जुर्माना है वो आप अदा करें, उसके बाद फिर आपका जो इकामा है वो रिन्यू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में फिर भी इतना आसानी के साथ लोगों का जुर्माना अदा करने के बाद भी इकामा रिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इस जो सहूलियत दी जा रही है इसका लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जबकि कुवैत सरकार अगर नॉर्मल तरीके से छूट दे दे, जिस तरीके से पहले दिया करती थी उस तरीके से अगर छूट दे देगी तो ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकेंगे और कुवैत से लोग वापस अपने देश भी जा सकते हैं। जबकि जो लोग कुवैत के अंदर रहकर अपना स्थिति संशोधन करना चाहते हैं वो लोग भी कर सकेंगे।